नमस्कार दोस्तों, सीएम मोहन ने किए 10 नए ऐलान। एमपी के सरकारी कॉलेजों में लागू होगा ड्रेस कोड, स्कूल फीस माफ, किसानों को मिलेगा डबल बोनस। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। और आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, मोहन सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कॉलेजों में लागू होगा ड्रेस कोड। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में भी अब ड्रेस कोड सिस्टम लागू होने जा रहा है। सभी वर्गों के स्टूडेंट्स को एक समान यूनिफॉर्म में आना होगा। गौरतलब है कि एमपी के 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों की सौगात मिलने जा रही है। 14 जुलाई को इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन कॉलेजों का शुभारंभ करेंगे। मोहन यादव सरकार 233 करोड़ में नया विमान खरीदेगी। मोहन कैबिनेट ने यह फैसला बुधवार को लिया है। मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इंदौर में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और इंदौर में एक साथ 11 लाख पौधरोपण को लेकर चर्चा हुई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में बन रहे हैं। 14 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं। सभी जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। इसमें नई शिक्षा नीति के आधार पर विषय पढ़ाए जाएंगे, जिसमें रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाएगी। इसमें डेवलपमेंट भी किए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा हर कॉलेज को 22 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार भी इसके लिए फंड देगी। इन प्रस्तावों को भी दी गई मंजूरी। सीधी जिले में बोकारो नदी पर सिंचाई योजना शुरू होगी। 3,310 हेक्टेयर जमीन पर 11 गांव के 10,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। इसके लिए 46 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने विशेषज्ञों की कमेटी की रिपोर्ट पर कनाडा की कंपनी से बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 विमान खरीदने का फैसला किया है। इसकी कीमत 233 करोड़ रुपए होगी। तालाब में बिजली गिरने से 13 भैंसों की मौत, मुसीबत बनी बारिश। मध्य प्रदेश के मुरैना से बड़ी खबर सामने आई है। यहां आकाशीय बिजली गिरने से एक साथ 13 भैंसों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी भैंसें गांव के बाहर स्थित तालाब में नहा रही थीं। इसी दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हुई और एकाएक कड़कड़ाते हुए तालाब में बिजली गिर गई, जिसने नहा रही भैंसों को अपनी चपेट में ले लिया और मौके पर ही 13 की मौत हो गई। जबलपुर प्रशासन ने शहर के 10 निजी स्कूलों को बढ़ाई गई फीस के 69 करोड़ रुपए पेरेंट्स को लौटाने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए प्रशासन ने फॉर्मूला बनाया है। इसके लिए 1 महीने का समय दिया गया है। मान लीजिए कोई स्कूल नर्सरी क्लास की साल भर की फीस 30,000 रुपए चार्ज कर रहा है। प्रशासन ने फीस स्ट्रक्चर में फीस घटाकर 21,000 रुपए साल कर दी है। यानी स्कूल को अब पेरेंट को प्रति छात्र 9,000 रुपए लौटाने होंगे। यही फॉर्मूला हर क्लास के लिए लागू होगा। मध्य प्रदेश के किसानों की बल्ले बल्ले, 1,000 करोड़ का बोनस बांटेगी सरकार। समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी के बदले किसानों को 1,000 करोड़ रुपए बोनस दिया जाएगा। सरकार ने इस राशि का इंतजाम पहले ही कर दिया है। हाल ही में किसानों को गेहूं खरीदी पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया गया था। एमपी में एक और नया नियम, कॉलेज में प्रोफेसरों और स्टाफ की लगेगी ऑनलाइन हाजिरी, सेल्फी भी जरूरी। मध्य प्रदेश के अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में भी प्राध्यापकों व अन्य स्टाफ के लिए आई अटेंडेंस की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। अतिथि शिक्षकों को भी सार्थक ऐप के माध्यम से अपनी हाजिरी लगानी होगी। प्राध्यापक कक्षा में सेल्फी के साथ आने और जाने की सूचना दर्ज करेंगे। वेटिंग टिकट पर यात्रा बंद, पकड़े गए तो ट्रेन से उतार देगा। टीटी रेलवे ने पिछले महीने से ट्रेनों में चेकिंग के लिए टिकट चेकिंग स्टाफ लगा दिया है। दरअसल सालों पहले बने रेलवे यात्रा संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए टिकट चेकिंग स्टाफ ट्रेनों में भेजा जा रहा है। ट्रेनों के स्लीपर और ऐसी क्लास में सिर्फ वही यात्री सफर कर सकेंगे जिनके पास कंफर्म टिकट है। वेटिंग टिकट के साथ सफर किया तो पेनाल्टी के साथ ही आगामी स्टेशन पर उतरना होगा। एयरफोर्स में होने वाली अग्निवीर भर्ती की तारीख बदली। अग्निवीर भर्ती की तैयारी करने वाले प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए एक जरूरी खबर है। भारतीय वायुसेना में होने वाली अग्निवीर की भर्ती को स्थगित कर दिया गया है। पहले 11 जुलाई से इस भर्ती को आयोजित किया जाना था। भर्ती रैली में परिवर्तन कर अब यह रैली दिनांक 22 अगस्त से 30 अगस्त 2024 को किया जाना प्रस्तावित है। मुआवजा लेने बनाए 2000 घर एमपी यूपी के बीच बनेगा हाईवे। एमपी यूपी के बीच सिंगरौली प्रयागराज नेशनल हाईवे जहां से निकलना है, वहां पिछले 1 महीने में ही मुआवजा इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। भास्कर टीम ने 7 दिन यहां रहकर देखा तो पता चला कि यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड तक के लोग यहां किसानों की उसी जमीन पर घर बना रहे हैं जहां से हाईवे निकलेगा। एक एक व्यक्ति ने 32 मकान बना लिए। दलाल और अफसरों की मिली भगत मुआवजे की गारंटी है।
एमपी में 16 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन के एक्टिव होने से बारिश का दौर जारी है। बुधवार को दमोह, भोपाल, ग्वालियर, पचमढ़ी और शिवपुरी में बारिश हुई। कई जिलों में तेज धूप भी खिली। शाम तक दमोह में 1.25 इंच और भोपाल में आधा इंच से अधिक पानी गिरा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 16 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। छतरपुर, पन्ना, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, रतलाम, झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हो गई है। 6 बजे के बाद किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र के अंदर एंट्री नहीं दी गई। 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह, कांग्रेस के धीरण शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी के बीच है। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अमरवाड़ा से कमलेश शाह जीते थे। लोकसभा चुनाव से पहले वे बीजेपी में शामिल हो गए। इस वजह से यहां उपचुनाव हो रहा है। बड़वानी जिले में हुआ सफल प्रयोग। पौधारोपण के बाद फेंक दी जाने वाली काली पॉलिथीन को किया गया रिसाइकल। पौधों को उगाने व लाने ले जाने में सुलभता के लिए जिन काले पॉलीबैग्स का इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर ये पॉलीबैग्स फेंक दिए जाते हैं जो किसी न किसी प्रकार प्रदूषण का कारण बनते हैं। अब इसी से निजात पाने के लिए वन अधिकारियों ने अनूठे कदम उठाए और बड़वानी में एक प्रयोग किया जो सफल हुआ। वन रक्षकों ने पौधारोपण के बाद फेंकी गई सभी काली पन्नियों को एकत्रित कर वन विभाग के कार्यालय पहुंचा दिया। अकेले सेंधवा कस्बे से 2 क्विंटल पन्नियां एकत्रित हुई, जिन्हें विभाग ने रिसाइकल करने वाली कंपनी को बेचा। इससे जो धनराशि प्राप्त हुई उससे पौधों के लिए 200 ट्री गार्ड खरीद लिए। इंदौर या भोपाल एमपी का कौन सा शहर है रहने के लिए बेस्ट? मध्य प्रदेश के लोग इंदौर को बसने के लिए प्राथमिकता देते हैं। 2022-23 में इंदौर में भोपाल की तुलना में 3 गुना अधिक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए। स्वच्छता इंदौर की प्रमुख विशेषता है, जिसे लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अनुसार इंदौर में 258 और भोपाल में 78 प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए। मध्य प्रदेश के 4.25 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फ्री इलाज। इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश भर के 3,88,000 कर्मचारियों को आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इन कर्मचारियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, सामान्य प्रशासन विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पत्र लिखकर पात्र कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। यूपी की घटना के बाद आयोजनों के लिए गाइडलाइन। यूपी के हाथरस में हुई घटना के बाद अशोकनगर में आयोजनों के लिए पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें धार्मिक, सामाजिक व अन्य बड़े आयोजन के लिए निर्देशों का पालन करना होगा। मुख्य रूप से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अफवाहों से बचने के लिए स्पीकर एवं आयोजन में आवश्यकता के अनुसार आवश्यक इंतजाम किए जाने व अव्यवस्था और भगदड़ से बचने के लिए आयोजनकर्ताओं को पालन करना होगा। श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए अलग अलग मार्ग हो, महिला पुरुष के लिए अलग व्यवस्था करें। लोगों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, लाउड स्पीकर की व्यवस्था, वॉच टावर की व्यवस्था रखी जाए। अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था रखें। अग्निशमन वाहनों, एम्बुलेंस आदि आपातकालीन वाहनों को व्यवस्थित रूप से रखने हेतु स्थल निर्धारित रहे। ब्लास्ट पीड़ित परिवार के बच्चों को बांटी किताबें और ड्रेस। ब्लास्ट पीड़ित परिवार के 47 बच्चों को शिक्षा विभाग के द्वारा हर संभव मदद कराई जा रही है। बुधवार को डीओ कार्यालय में सहायक संचालक बलवंत पटेल ने पीड़ित परिवारों के बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म एवं पाठ्य पुस्तक प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर आदित्य सिंह के निर्देश पर आईटीआई में रहने वाले सभी परिवारों के बच्चों को विभाग के द्वारा हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। ग्वालियर से भोपाल आया 36 क्विंटल मावा जब्त। शादी के सीजन में मावा की खपत को पूरा करने बड़ी मात्रा में मावा मंगलवार बुधवार की रात ट्रेन से भोपाल लाया गया। इसमें से 8.25 लाख रुपए का 36 क्विंटल मावा को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बजरिया स्थित जीबी कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने से जब्त कर लिया। यह मावा व्यापारियों को सप्लाई किया जा रहा था। मावा ग्वालियर से भोपाल लाया गया है। फिलहाल यह लावारिश है, किसी ने भी दावा नहीं किया है। अप्रैल महीने से पटवारियों को वेतन नहीं मिला। अशोकनगर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में बुधवार को पटवारियों ने
अपनी 7 सूत्रीय मांगों का मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने अप्रैल 24 से रुकी उनकी वेतन डलवाने सहित अन्य मांगे रखी है। पटवारियों ने कहा कि वेतन ना मिलने के कारण वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वह अपनी EMI और बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। पौधारोपण में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। हर समाज को 5 से लेकर 10,000 पौधे लगाने की जिम्मेदारी। इंदौर में 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक साथ 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। एक साथ 9 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड आसाम के नाम पर है। इसके लिए इंदौर की रेवती रेंज में तैयारियां पूरी हो चुकी है। पौधे लगाने की तैयारी 13 जुलाई की रात से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन सूर्योदय से सूर्य अस्त तक ही लगाए जा सकते हैं। इसलिए पौधारोपण सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होगा। टेकरी पर 4 फीट से ज्यादा ऊंचाई के पौधे लगाए जाएंगे ताकि वे जीवित रह सके। भारत ने T20 सीरीज के तीसरे मैच में जिम्बाब्वे को 23 रन से हरा दिया है। इस जीत से टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज का चौथा मुकाबला 13 जुलाई को खेला जाएगा। सोने की कीमत में तेजी, चांदी में गिरावट। सोने की कीमतों में 10 जुलाई को तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 137 रुपए बढ़कर 72,483 रुपए पर पहुंच गया है। हालांकि चांदी की कीमत में आज गिरावट है। 1 किलो चांदी 408 रुपए गिरकर 91,439 रुपए में बिक रही है। टीवी सीरियल्स फिल्मों में नहीं दिखेंगे। सिख शादियों के सीन जल्द ही लोग फिल्मों और टीवी सीरियल्स में आनंद कारज, सिख धर्म में विवाह के सीन नहीं देख पाएंगे। यह सीन नकली गुरुद्वारा साहिब बनाकर शूट किए जाते थे, लेकिन मोहाली में हुई घटना के बाद सिखों के सर्वोच्च तख्त श्री अकाल तख्त साहिब और सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसे गलत करार दिया है। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।